नमस्कार साथियों। आज का मुद्दा मनरेगा स्कीम को लेकर के है। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी माननीय सुरेश गुप्ता जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे। मैं उनका जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत की तरफ से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, जो रूपरेखा है, माननीय गुप्ता जी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। गुप्ता जी। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो नव वर्ष की आप लोगों को बधाई देता हूं। मेरे साथ मनरेगा बचाओ संग्राम के अंदर भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत जी, हमारे साथ बुल्ले शाह जी, जीवांशु बुद्धि राजा जी, सचिन कुंडू जी, भाई बलबीर वाल्मीकि एक्स MLA, तुलसीराम जागलान जी, हमारे छोकर साहब और मोहकम छोकर जी, राम सिंह लोहारी जी, बटला जी, सतपाल जी, सुभाष जी और सभी साथी यहाँ जितने भी आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। भाई जोगेंद्र जी, सभी का। आज भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, जो भाजपा सरकार ने, RSS की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी के जो मनरेगा कार्यक्रम 2005 में भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और देश की एक महान नेता सोनिया गांधी जी, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उनके विचार विमर्श के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विचार विमर्श के बाद मनरेगा का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान को दिया गया, जिसमें 100 दिन की गारंटी थी काम की। कोई भी, किसी भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के सरपंच को ये कह सकता था कि मुझे मजदूरी की जरूरत है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, और गांव का सरपंच वीडियो से डिस्कस करके 15 दिन का काम उसको दे देता था। हमारी जो हिंदुस्तान में बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए इस काम की जरूरत पड़ती थी। उनको भी बहुत काम मनरेगा के थ्रू मिलता था। ये महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज योजना थी, उसकी हत्या मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने, और उसमें भारतवर्ष में जितनी भाजपा की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, वो महात्मा गांधी जी के इस विचार की हत्या करने के लिए सब लोग शामिल हैं, और इस कानून को देश से खत्म कर दिया गया। ये जो जी राम जी का कानून ये कह रहे हैं, लेके आए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें ना कोई गारंटी है काम की, और गांव का सरपंच अब काम नहीं दे सकता, वीडियो कोई काम नहीं दे सकता, डिप्टी कमिश्नर कोई काम नहीं दे सकता। अब काम लेने के लिए मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है, वहां से कोई बाबू, कोई कलरक, कोई IAS अफसर, कोई सेक्रेटरी, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो बताएगा कि हरियाणा के फलाने गांव में काम होगा, पानीपत जिले के फलाने गांव में काम होगा। आज बारिश का मौसम है, यहाँ रोड की खुदाई करनी पड़ जाए तो कब मंजूरी आई और कब काम हुआ। कांग्रेस ने तो गारंटी दे रखी थी। कांग्रेस ये समझती है कि एक दलित वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक गरीब आदमी, एक जनरल कास्ट का गरीब आदमी, उसका गुजारा कैसे होता है। क्यों उसका कारण है, देश की आजादी के अंदर लाखों लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग जो कुर्बानी दी भगत सिंह और चंद्रशेखर ने, हमारे नेताओं ने जेलें काटी हैं। जैसे प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में कह रही थी कि आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और नेहरू जी ने तो 11 साल जेल में बिताए। तो हम उस पार्टी के वर्कर हैं, उस देश में जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़ चढ़कर काम किया है, हम उस देश के वर्कर हैं, उस कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। और सारे वर्कर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के, गांव में जितने हैं बहादुर
जो राहुल गांधी जी कहते हैं उनके बहादुर साथी हैं। और हम कड़ी आलोचना मोदी जी की सरकार की करते हैं। हमारे जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रकार हैं। वैसे तो इसमें जो मेन अंतर है, हमारी जो पार्टी चाहती है वो चाहती है कि काम की गारंटी मिले मजदूर को। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है ये, हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, पानीपत के हर गांव के अंदर। और हमारी ये भी मांग है कि मनरेगा का जो कानून इन्होंने खत्म कर दिया उसको दोबारा से मनरेगा कानून को चालू किया जाए और जो इन्होंने कानून बनाया इसको रद्द किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि काम का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए हर आदमी को, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो सहमत थी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम ये भी चाहते हैं कि 400 रुपए की मजदूरी मनरेगा के अंदर जो मिलनी चाहिए, जो ये कानून बने तो 400 रुपए की मजदूरी उसको, हमारे साथी को, हमारे जो गांव का गरीब आदमी है उसको मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और आज 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में, जैसे पानीपत जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरी बात ये बता दूं कि कल उपवास है। महात्मा पुराने किले के ऊपर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, वहां पे 11 से 4 बजे तक मैं सभी पूरे जिले के कांग्रेस के साथियों को, पूरी जनता को ये मतलब निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी उसमें आ सके वहां पहुंचे। और 12 से लेके 29 तारीख तक हम गांव स्तर पर हर जगह जाकर अपने गांव में जाके लोगों से बात करेंगे। राहुल गांधी जी की और खड़गे जी का जो पत्र है वो वितरित करेंगे और वहां जाके हम छोटे छोटे सेमिनार करेंगे दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, महिलाओं में, कि हम उनको बताएंगे कि ये रोजगार छीन लिया गया है। मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब आदमी का रोजगार छीन लिया है। ये बात हर कांग्रेस का नेता वहां जाके बताएगा। 30 तारीख को जिस दिन गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस दिन हम हमारी 4 विधानसभा है, उसमें कई जगह पर हम मतलब धरना रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना होगा हमारा। और 31 तारीख से 6 तारीख तक जिला स्तर पर हमारे धरने प्रदर्शन जो भी हमारी पार्टी तय करेगी जिला स्तर पर हमने करने हैं। और 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश स्तर पे इस सरकार का घेराव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक हरियाणा में 4 रैलियां होंगी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ उनकी सारी टीम, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो जननेता है हरियाणा के, वो हम सब लोग प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, MP, MLA, XMLA, सभी लोग, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, सारे जिला अध्यक्ष, सभी वर्कर, सभी PCC के डेलीगेट, इसमें सब लोग भाग लेंगे। और सब ने भाग लेकर इसको मनरेगा का जो कानून है जिसकी हत्या मोदी जी ने और उनकी सरकार ने की है, इसमें हमारी ये डिमांड रहेगी कि उसको वापस लिया जाए। अब हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रमेश मलिक जी, फिर बलजीत जी, फिर हमारे दिवांशु बुद्धि राजा जी, हमारे शाह जी अपनी अपनी मतलब बात रखेंगे और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रमेश मलिक जी अपनी बात को बताएं। नमस्कार साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं हम लोग। मैं 2005 में जब ये मनरेगा प्रोग्राम आया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस टाइम में मुझे भी मौका मिला था काम करने का। 2005 से 10 तक मैं भी ब्लॉक समिति पानीपत का चेयरमैन रहा था। मुझे भी पता है ये मनरेगा स्कीम गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई थी और उसमें हमने काम किया था। हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी उस टाइम पे। आप लोगों ने भी देखा था किस तरीके से मनरेगा स्कीम लोगों के जनजीवन को, जो गरीब आदमी
जिस गरीब आदमी को, मजदूर को पूरे साल कहीं काम नहीं मिलता था, केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर के आई थी मनरेगा के नाम से। 100% स्कीम, उसकी ग्रांट जो आती थी वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार के पास आती थी। राज्य सरकार उसको, जो 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज का, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत, उसके माध्यम से लोगों को डेवलपमेंट के काम कराने का काम करते थे। और उससे गरीब आदमी को जो काम करने का, जो मजदूरी का जो पैसा मिलता था काम कर करके, वो गरीब आदमी का घर चलने का काम करता था। और हमने भी देखा है, उसमें हमने खुद जाकर के इम्प्लीमेंट किए थे उस योजना को, जाकर के गांव-गांव में जाकर के, कहीं खुदाई का काम होता था, कहीं सड़कें बनाने का काम होता था, कहीं तालाब खुदाई का काम होता था। इस तरीके से हम जाकर के वहां पर जो मजदूर उस टाइम पे वहां काम करते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, उनके भी मान लो धूप में काम कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेवारी होती है, उनके बच्चे जो वहां खेल रहे होते हैं उनके लिए हम छतरी लगा करके, वहां कोई टेम्परेरी आसमाना लगा करके, उनके बच्चों का रख रखाव करके, उनके पानी की व्यवस्था करके, सरकार की सारी जिम्मेवारी होती थी। तो उस तरीके से हम देखते थे, उसमें जनजीवन को और मजदूर आदमी को रोजगार मिला था। और ये इस तरीके बीजेपी सरकार ने, अब आप लोगों ने देखा है, इस सरकारी स्कीम का नाम बदल करके जो इस मनरेगा स्कीम को खत्म करने का काम कर रही है, गरीब आदमी को और मजदूर आदमी को कमजोर करने का, उनको जो उनका रोजगार मिला हुआ था उसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतृत्व के आह्वान पर हम सब के सब कांग्रेस यहाँ मिल करके उनकी जो बताए दिशा निर्देशों के अनुसार, और जो हमने जो धरातल पर देखा है, बीजेपी सरकार ने जो स्कीम में नाम बदल करके, क्योंकि पहले तो 100% स्कीम सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आती थी, उसमें क्या होता था, वो स्कीम आती थी उसको लागू करना ही करना होता था। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी उनकी मनमर्जी के ऊपर है। पहले वो काम का अधिकार था, मजदूर आदमी ने, किसी भी मजदूर आदमी ने सरपंच को जाकर, ब्लॉक वीडियो को जाकर या सेक्रेटरी को जाकर के अपनी एप्लीकेशन देता था। उसको 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जिम्मेवारी बनती थी, सरकार की वीडियो की उनकी जिम्मेवारी बनती थी, तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर काम मुहैया कराया जाए। अगर वो 15 दिन के अंदर काम मुहैया कराने में असमर्थ रहते थे तो उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाता था उस मजदूर आदमी को। ये सरकार की जिम्मेवारी होती थी। अगर उस गांव में, मान ली मेरे गांव में काम नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आसपास के गांव में किसी, मान लो मेरे गांव का मजदूर है और मेरे गांव में काम नहीं है, तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो वीडियो की और जो जिला अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती थी उस मजदूर को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जाकर के उसको काम मुहैया कराया जाए, उसको आने जाने की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेवारी होती थी। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार गरीब और मजदूर आदमी को मारने का काम कर रही है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। हम सारे के सारे गरीब और मजदूर आदमियों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। ये जो कानून का नाम बदला, बीजेपी ने तो ये बोला हमने नाम बदला, तो दिक्कत कहाँ पर है? नाम बदलने से अब देखो इसमें प्रावधान ये है कि पहले 100 दिन का काम था, अब तो 25 दिन का होगा। दूसरा, बीजेपी के एक बार सब एक जवाब हम बाद में देंगे, एक सब 2-2 मिनट बोलते, उसके बाद आप बोलना। कोई बात नहीं, बोलने दो। जो उसका काम का पहले काम का अधिकार था 100 दिन का पूरा, अब उसमें कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों ने कहा है, तो इस चीज का विरोध के लिए ये पूरे भारतवर्ष में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हर जिले के ऊपर, जिला मुख्यालय में कांग्रेस के, कि पहले काम का अधिकार था, 100 दिन काम मिलना ही मिलना था। अब ये सरकार तय करेगी, सेंट्रल सरकार तय करेगी कि किस गांव में काम की जरूरत है। ये कैसे तय कर पाएंगे? अगर इनके वहाँ इनका कोई पदाधिकारी है, वही तय करेगा ना। वो अपने आदमियों को काम देगा, दूसरे आदमियों को काम नहीं देगा, तो उसी चीज का विरोध करना। कानून ये बनाया है, काम का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए जब बुआई होती है तो उन्होंने बोला बुआई और कटाई में भी 60 दिन के इन्होंने काम की गारंटी दी कि उस काम में बोला ताकि मजदूरों की जो है तो इसी काम उन्होंने इस कानून को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि 40 पैसे हिस्सा हरियाणा की या प्रदेशों की सरकार देगी और 60 पैसे हम देंगे। किसी भी सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कानून खत्म करने का उनका एक रास्ता है और वो रोजगार किसी को देना नहीं चाहते। अगर वो इतने स्वतंत्र और उनके लोकतंत्र में इनकी व्यवस्था में हिस्सेदारी हो
तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि मोदी जी इस कानून को खत्म नहीं करते। अब बलबीर बालू ये साफ साफ बात क्या है, जित तक मेरे से पहले सभी साथियों ने, सीनियर लीडरों ने बताया कि जैसे इन्होंने हिस्सा किया कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट सरकार देगी। स्टेट सरकार 40% नहीं देगी क्योंकि पहले ही काफी कर्ज है। इनका तरीका ये है, भाजपा सरकार का, मोदी जी का तरीका ये है कि धीरे धीरे इस स्कीम को ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब तो उन्होंने नाम बदला है, ये नाम बदलने के साथ साथ इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और मांग की जित तक जो बात थी, इन्होंने देखा कि जैसे मनरेगा के मजदूरों की बात थी, मनरेगा के इन्होंने जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो मांगे रखी, हम सभी साथी हाईकमांड से जो हमारे वो मांगे रखते हैं, उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी मजदूर काम करते वक्त कस्सी से पैर कट जाए, टेटनस हो जाए, अन्य कोई बीमारी हो जाए, हार्ट फेल से आदमी का स्वर्गवास हो, मृत्यु हो जाए, तो सरकार को यह भी चाहिए। मैं पिछले समय जब विधायक था, हरियाणा विधानसभा के अंदर भी मैं मांग रख रहा था कि जब कोई आदमी मनरेगा में काम करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार कम से कम 25 लाख रुपए का राशि मदद के लिए दे। और टूट फूट के लिए भी, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई व्हीकल से गिर गया या कोई हो गया, उसमें भी सरकार मदद करे, ये कुछ नहीं कर रही है। और मेरे से पहले साथियों ने जो बताया 5 किलोमीटर का दायरा, कुछ गांवों में 5 किलोमीटर की बजाय इन मनरेगा के मजदूरों को 10-15 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। तो सरकार को यह भी जोड़ना चाहिए था कि भाई उनका किराया 15 किलोमीटर तक का दो। साफ संकेत ये है कि भाजपा की जो ये सरकार है, धीरे धीरे इस स्कीम को, गरीबों के हक को खत्म करने के लिए जा रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं रखा कि जैसे मेरे से पहले साथियों ने बताया कि भाई 15 दिन के अंदर सरकार काम नहीं दे सकती थी मनरेगा के मजदूर को, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देते थे। ये सरकार ने अपनी नीति साबित करनी चाहिए थी, इसमें साफ करनी चाहिए थी कि ऐसी उसमें यदि हम मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं दे पाए तो उसमें ये क्या बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना तो कुछ इसमें कहा ही नहीं, लिखा ही नहीं है। इसलिए साफ संकेत है कि गरीब का हक मारा जा रहा है। सर, नाम तो आप लोगों ने भी बदला था ना? ये तो नाम बदलने का कोई विरोध नहीं कर रहे हम। जी राम जी, हम नाम बदलने का विरोध नहीं कर रहे। जी राम जी के नाम पे सरकार और कोई और मजदूरों को, गरीबों को कोई और स्कीमें सरकार के पास बहुत होते हैं, काम फायदा देने के गरीबों को किसी भी तरीके दे सकती है। हम जी राम जी का विरोध नहीं कर रहे, जी राम जी पे नई स्कीम लाए, हम ये कह रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं इस बात का, ये धीरे धीरे स्कीम को खत्म कर रहे हैं। मनरेगा जहाँ तक आपकी बात है, आप साथियों ने नाम का विरोध नहीं कर, ये इनकी सोच है। महात्मा गांधी जी के विचारों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये ना पहले कामयाब हुए ना आगे कामयाब हो। देश में ये ऐसी बात करते, विदेश में जाके इनको भी सिर झुकाना पड़ता है। नाम की बात है, महात्मा गांधी जी का नाम और विचार ये कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अब बात है काम की। कांग्रेस पार्टी एक गरीब व्यक्ति के हकों की लड़ाई लड़ रही। इसमें मुख्य 4 बातें हैं। जहां तक कि कानून में क्या फर्क हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी कानून योजना दी थी, इन्होंने उसको खत्म करके अधिनियम कर दिया, उसमें मिशन बना दिया। उसमें मुख्य 4 बातें थी। पहली बात थी काम की गारंटी, कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अपने गांव में काम मांग सकता है, सरपंच को उसको 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा और मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा। अब वो बात खत्म होगी। ये कह रहे हैं 125 दिन देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। पहले गारंटी थी कि 100 दिन आपको काम देना ही देना पड़ेगा। दूसरी बात है मजदूरी की। पहले मिनिमम जो वेज होता था वो सरकार को देना ही देना पड़ता था। अब ये लोग तय करेंगे कि कितनी दिहाड़ी उसको मिलेगी। तीसरी बात है गांव की पंचायत है, गांव का सरपंच मेट के माध्यम से अपने गांव के मजदूरों के हिसाब से, गांव के काम के हिसाब से उसको गांव में काम देता था। लेकिन अब क्या होगा, ऊपर से अधिकारी इनके आएंगे जिन लोगों को ये लगाएंगे,
वो व्यक्ति तय करेगा कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा और कितनी उसको मजदूरी मिलेगी। ये सब बातें इसमें कंपनियां आएंगी इनकी। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे से पहले भी साथियों ने रखी कि केंद्र सरकार सिर्फ 60% देगी और प्रदेश सरकार 40% बजट देगी, जबकि प्रदेश सरकारों के पास बजट ही नहीं है। पहले ही प्रदेश सरकार इतने भारी कर्ज के नीचे है, प्रदेश सरकार बजट नहीं दे पाएगी, केंद्र के पास बहाना होगा, ना कोई काम मिलेगा ना किसी को मजदूरी मिलेगी। ये इन सब बातों के माध्यम से इसे कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मजदूर व्यक्ति को गारंटी मिले कि मिनिमम इतने दिन का रोजगार उसको मिलेगा और उसके गांव में ही मिलेगा या आसपास के इलाके में मिलेगा और उसकी मिनिमम मजदूरी तय हो। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि गांव में भी आप 2005 से उठा लीजिए, लगभग जो लोग इसमें काम करते थे 60% बेरोजगार महिलाओं को उसमें रोजगार मिलता था, गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को रोजगार मिलता था। कांग्रेस पार्टी गरीब व्यक्ति के साथ है और कांग्रेस पार्टी के तमाम, चाहे प्रदेश के नेता हैं, दोनों हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे ऑब्जर्वर साहब है, पार्टी ने प्रोग्राम दिया है पूरी मजबूती से, चाहे हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है, चाहे पर जिले के सभी हलकों के जो साथी हैं और आम व्यक्ति जिससे जो इस बात से प्रभावित है, सब मिलकर कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक भाजपा इस बात को वापिस ना ले ले और गरीब आदमी को उसका हक ना दे। सर, सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल हो रहा है, सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरी व्यवस्था बदली है। मजदूरी में पहले देरी होती थी, अब हर हफ्ते मजदूरी मिलेगी। पहले कागजों से हाजिरी रिकॉर्ड होता था, अब बायोमेट्रिक्स होगी। पहले निगरानी मैनुअल होती थी, अब AI आधारित होगी। एक तरफ आप लोग इसकी खामियां गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार इसका प्रचार प्रसार कर रही है। उनका कानून खत्म कर दिया उन्होंने, ये वो झूठ बोल रहे हैं। कानून ही खत्म कर दिया। वो मोदी जी बताएंगे कि इस गांव में काम होगा। सोशल वो तो मीडिया कहते हैं हर खाते 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, पहुंच के 15 लाख रुपए। देखिए, उनकी तो मैं सारी एक बात बातें कह रहा झूठी हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, सो सोशल मीडिया क्या कह रही है? आप भी जागरूक पत्रकार हो, बात कानून की, आप कानून पढ़िए जो ये लेके आए हैं। सोशल मीडिया के प्रोपगंडों से, जुमलों से तो आज के सरकार में बैठे, इन्होंने तो 15-15 लाख रुपए भी कहे थे, आगे 15 लाख रुपए। इन्होंने तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। ये भाजपा का सिर्फ प्रोपगंडा है। कानून को आप भी जागरूक पत्रकार साथी हो, आप अच्छे से पढ़िए इसको। जो गारंटी कानून योजना कांग्रेस पार्टी ने दी थी उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की इनका ये चाल है। और मैं आगे भी, अब भाई दिव्यांशु जी हमारे निष्कर्ष की बात करें, नाम बदला गया है, स्कीम बदली गई है और भाजपा सरकार द्वारा से किया गया है, तो इन तीनों में से किस पर आपत्ति है? ये स्कीम बदली गई है, नाम, या फिर भाजपा द्वारा कांग्रेस की योजना को अपने नाम? नहीं, मैंने ये हमारा बात तो शुरुआत विरोध में है कही। कि मनरेगा को खत्म कर दिया, मैंने ये बात उसी को लागू किया जाए कि ये लोग नाम को, महात्मा गांधी के नाम को या उनके विचारों को खत्म कतई नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी इस बात को, इस देश की जनता अच्छे से समझती है। कांग्रेस पार्टी को दिक्कत ये कानून से है, जो गरीब आदमी का हक मारा जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। बेसिकली मनरेगा 2005 में कांग्रेस की सरकार, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस की सरकार में मनरेगा लागू हुई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनरेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, उसको कानून बनाया गया। और जो अब योजना ये जी राम जी ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका, ये जो योजना लेके आए हैं, इसके तहत ये कानून नहीं है। आप इस बात का बेसिक डिफरेंस समझिए कि जो मनरेगा थी उसके तहत 100 दिन का रोजगार फिक्स था कि अगर किसी व्यक्ति को मनरेगा के अंदर रजिस्टर कर लिया तो 15 दिन के अंदर सरकार को उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। वो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन इसमें चाहे ये 125 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए 2024 और 25 में जो 100 दिन का रोजगार है वो भी 36 दिन के ऊपर सिमट कर आ गया। और रही बात दूसरी, इसके अंदर अब ये डिसाइड केंद्र की सरकार करेगी कि पानीपत के किस गांव के अंदर मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दी जाए। पहला ऐसा नहीं था, पहला ये डिमांड और सप्लाई था कि
कोई व्यक्ति अगर अप्लाई करता है, अब उसने डिमांड है तो उसको मनरेगा का रोजगार दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब ऊपर वालों के आधार के ऊपर अगर ऊपर वाले कहेंगे कि पानीपत के उराखेड़ी गांव के अंदर मनरेगा की मजदूरी दी जाए तो दी जाएगी। अगर वो कहेंगे कि पानीपत के अंदर सिवा के अंदर मजदूरी ना दी जाए तो वो नहीं दी जाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। और दूसरी रही इसके बजट की बात यह है कि पहले 100% पैसा केंद्र की सरकार देती थी, अब ये पैसा इन्होंने 60 और 40 का रेशो कर दिया। हरियाणा की सरकार, मैं सीएम सैनी से पूछता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी से पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। आज हरियाणा की सरकार 30,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे के अंदर है। क्या हरियाणा की सरकार मनरेगा के मजदूरों का 40% हिस्सा देने को तैयार है? क्या हरियाणा के पास इतना एडिशनल बजट है कि वो मनरेगा के अंदर 40% जो पैसा है वो दे सकते हैं? ये कहीं ना कहीं 40% ना सरकार दे पाएगी हरियाणा की या स्टेट की, और ना 60% केंद्र की सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए स्कीम को लाया गया है ताकि स्टेट सरकार के ऊपर ये बात रख के स्कीम को बंद कर दिया जाए। इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। और बात रही मनरेगा मजदूरों की, केंद्र की सरकार को पता है जब काले कानून आए थे किसानों के तो किसानों ने डटकर विरोध किया बॉर्डर पर बैठ के, लेकिन मनरेगा मजदूरों का कोई ऐसा संगठन नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि मनरेगा मजदूर इसको लेकर नहीं आकर निकल रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में यह फैसला लिया है कि हम लोग मनरेगा मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से गुप्ता जी ने बताया, आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, परसों से ग्राम पंचायतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, चौपाड़ा में जाएंगे, जहां जहां मनरेगा मजदूर हैं उनको जागृत करेंगे और इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बहकावा कर रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जो पहले कानून था, हमें नाम का विरोध नहीं है, हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे, महात्मा गांधी के विचारों को ना ये लोग खत्म कर सके थे, ना ये खत्म कर सकते और ना कभी खत्म कर पाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि महात्मा गांधी जी के विचारों को इस देश से खत्म कर दे। लेकिन बात इस कानून की है कि जिस कानून के तहत कामगार व्यक्ति को अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलता था, ये सरकार उस रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करे। But I really want to know कि अब जैसे आपने बोला कांग्रेस गरीबों के साजिश साथ से करो बात, साजिश से। कांग्रेस गरीबों के साथ है, तो राजनीति पता कहाँ लगती है? बीजेपी अपने अच्छाई गिनवाएगी, कांग्रेस बुराई की खामियां। तो क्यों ना वेट कर लिया जाए कुछ समय के लिए, और अगर सब प्रॉपर काम करते तो क्यों इसका विरोध करना? जब काले कानून आए थे तो भी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और भाजपा के लोग जो हैं उसको अच्छा बताते थे, लेकिन बाद में भाजपा को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। आपको मैं बता दूं दावे के साथ, इस फैसले को लेकर भी भाजपा को रोल बैक करना पड़ेगा। मनरेगा कानून को जो उन्होंने खत्म किया है, आने वाले समय में जो विरोध इस देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसा विरोध किसानी आंदोलन का पूरे देश में हुआ था, वैसा ही विरोध प्रदर्शन आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा और सरकार को ये फैसला वापस लेना।